हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक डोमेन एंड रेंज के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। एक फंक्शन एफ एक्स बराबर √1 - x²। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है डोमेन और रेंज निकालने का। ये बहुत इजी है। हम लोग छोटा छोटा सवाल से ही कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। छोटा छोटा सवाल को हम लोग देखेंगे, उससे हम लोग का कॉन्सेप्ट और थ्योरी ज़्यादा मजबूत होगा। फिर बाद में तो बड़ा सवाल जो है वो ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है। तो हम लोग इस एग्जाम्पल में एफ एक्स बराबर √1 - x² का डोमेन और रेंज निकालने के लिए सीखेंगे। तो इसका हम लोग किस तरह से आंसर करेंगे, तो हम देखे थे, हमने पहले हम बोले थे कि जो अंडर रूट में जो रहेगा वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो रहेगा, जो एक्सप्रेशन, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको इस ये एफ एक्स को डिफाइन करने के लिए फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइन ये करेंगे। फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइन, या ये फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइन, ये डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? ये डिफाइन होने के लिए जो अंदर अंदर में जो स्क्वायर रूट के अंदर में ये जो है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइन रहेगा, तभी ये फंक्शन डिफाइन रहेगा। तो इसको हम x² है, तो इसका जो इसको अगर निगेटिव से हम गुना कर देंगे, निगेटिव से गुना कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जैसे x² - 1 लेस देन इक्वल टू जीरो कर देते हैं। इसको माइनस से हमने गुना कर दिया तो ये चेंज कर दिया। उसका कारण है कि x का जो कोफिशियंट है x का, वो पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। इसमें x का कोफिशियंट है वो निगेटिव है, 1 - x 1 + x, तो वो निगेटिव कोफिशियंट नहीं होना चाहिए। एक रूल है, उसके आधार पर हम लोग साइन को डिसाइड करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे x - 1 × x + 1, ये जो है वो लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इस तरह से x - 1 × x + 1 लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तब जब हम इसको नंबर लाइन पर करेंगे, जब इसको बराबर जीरो पुट करेंगे, इसको बराबर जीरो, इसको जीरो पुट करेंगे तो 1 आएगा, और ये -1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा। ये इक्वल टू भी जीरो है, तो -1 और 1 दोनों, इसको जब हम जीरो जीरो दोनों को पुट करेंगे, x - 1 को जीरो करेंगे x बराबर 1 आया, x + 1 को जीरो करेंगे x बराबर -1 आया। तो -1 और जीरो को हम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। इस तरह से नंबर लाइन पर हमने प्लॉट किया। ये प्लस इन्फिनिटी से ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नंबर लाइन है। x बराबर 1 हमने आया, -1 आया, x बराबर 1 आया, इस तरह से। और ये इंक्लूड रहेगा यहाँ पर, कारण कि इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर x1 बराबर चलेगा, और -1 बराबर चलेगा, x1 के बराबर भी चलेगा। तो हमको देख रहे हैं कि ये निगेटिव होना चाहिए, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव होना चाहिए मतलब सिर्फ ये -1 और 1 के बीच में ही चलेगा, -1 और 1 के बीच में ही चलेगा। कारण इधर पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई भी नंबर डाल कर देखिए। जैसे हमने 1 से ज्यादा दिया, 10 दिया, तो 10 देंगे तो 10 में से 1 गया 9, 10 11, पॉजिटिव नंबर 99 पॉजिटिव नंबर आया। कोई भी हम इनपुट देंगे, जब 1 से बढ़ा देंगे इनपुट, तो हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा, ये एक्सप्रेशन हमेशा ये पॉजिटिव ही ये। लेकिन यहाँ पर हमको लेना है, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा। यहाँ पर देखिए जीरो दिए तो जीरो दिए तो ये निगेटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव आएगा। ये अल्टरनेट आता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। इसके बारे में भी और हम आगे का वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक्स जो है वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। एक्स जो है, इसका मतलब एक्स जो है माइनस निगेटिव लाना है, तो एक्स -1 और 1 के बीच में सभी रियल नंबर रहेगा। -1 से 1 के बीच में सभी रियल नंबर रहेगा। बाकी पॉजिटिव को हम छोड़ देंगे, ये पॉजिटिव है, इस पर ही छोड़ देंगे। तो हम इसका डोमेन जो रहेगा, यहाँ क्लियरली यहाँ पर हम लोग डोमेन लिखेंगे। इसका डोमेन, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा ये -1 से लेकर के 1 तक। डोमेन हो जाएगा -1 से लेकर के 1 तक। तो इस तरह से हमने देखा इसका डोमेन किस तरह से निकला। अब हम इसका रेंज के बारे में चर्चा करते हैं, इसका रेंज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लेट y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स
या इसको कहेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स को वाई के टर्म में लिखना है, या इसको स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स बराबर हो जाएगा ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये एक्स बराबर। अब हम फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड ये 1 माइनस वाई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर एक्स टू बी डिफाइंड ये मस्ट होना चाहिए। फॉर एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एक्स टू बी डिफाइंड ये 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट जो है ये या इसके अंडर रूट के जो अंदर में है ये मस्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, मस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको भी 1 माइनस वाई स्क्वायर है तो इसको 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, लेकिन निगेटिव बनाते हैं। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, तो माइनस से गुना कर देंगे तो इनक्वालिटी बदल जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कि वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब वाई बराबर माइनस 1 और वाई बराबर प्लस 1, वाई बराबर माइनस 1 वाई बराबर प्लस 1 ये होना चाहिए। तो इसका हम किस तरह से लिखेंगे, ये निगेटिव होना चाहिए तो y जो है वो लाइज बिटवीन माइनस 1 और 1 होना चाहिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा था x लाइज बिटवीन माइनस 1 और 1 है, तो y भी जो है इसका रेंज भी जो है वो y भी जो है वो माइनस 1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ये इसका रेंज भी निकल गया, y भी जो है माइनस 1 और 1 के बीच में होना चाहिए। इसको भी हम नंबर लाइन पर इस तरह से प्लॉट करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ किया था उसी तरह से प्लॉट करेंगे तो y जो है वो माइनस 1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसका हमने देखा कि किस तरह से रेंज इसका भी निकला, हमने डोमेन देखा इसका और रेंज देखा कि किस तरह से निकला। तो ये तो बहुत छोटा सवाल है, लेकिन बहुत यही सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट से आगे चल के और डेवलप होगा, आगे सब बड़ा सवाल बनाने में हेल्प होगा। अब आगे के वीडियो में हम लोग कुछ और देखते हैं, कुछ और ग्राफ के बारे में या कुछ और उसका वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।